कोई तवज्जो शवज्जो फरमाओ, कोई जागने शागने का भी सबूत दो, कोई जागते हो ना पे सारे। उतले पासों तो आवाज मैनू भी बड़ी आती है जागण की, वो कई बारी उन्हों की आवाज गालब आ जाती है इस आवाज तो है कोई गल कि नहीं। उतले पासों मैनू भी बड़ी आवाज आती है जागण की, पर तुहाडा ही कोई नहीं पे पता लगता। आओ सुनो, हुजूर ताजदार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा है। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु आप मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात शरीफ पढ़ते हैं। और क्या नात पढ़ते हैं? वाक़सानु मिन कलम तरकत वैनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कान्नक कद खुलिकत कमा तशाउ। हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं वाक़सानु मिन कलम तरकत वैनी, आज तक मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। वाक़सानु मिन का, आपसे बढ़कर कोई हसीनो जमील लम तरकत वैनी, मेरी आंख ने आज तक नहीं देखा। वाजमलु मिन का लम तलिदिन निसाउ, मेरी आंख आपसे बढ़कर हसीनो जमील देखती कैसे? किसी मां ने इतना माह जमाल जना ही नहीं, किसी मां ने इतना खूबसूरत जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, गोया कि आपके रब ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया है। दोस्ताने जी वकार, घोड़े के ताजदार के अशार सुन रहे थे ना, माँ अक्सना का माँ अजमला का। और आगे सुनिए आपके पोते क्या बोलते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख अनवर को देखकर। वो फरमाते हैं बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईना-ए हक है शाहे अबरार का चेहरा, आईना-ए हक है शाहे अबरार का चेहरा। देखें तो दुआ मांगे यही यूसुफ की ना, देखें तो दुआ मांगे यही यूसुफ की ना, तकता रहूं खालिक तेरे शाहकार का चेहरा। ए मुत्तलबी फूल बहारों के पैगंबर, ए मुत्तलबी फूल बहारों के पैगंबर, खिलता है तेरे नाम से गुलजार का चेहरा, खिलता है तेरे नाम से गुलजार का चेहरा। ए खुल्द ए जन्नत, ए खुल्द तेरा भी करूंगा दीदार, लेकिन इस दम नजर में है तेरे मुख्तार का चेहरा, इस दम नजर में है तेरे मुख्तार का चेहरा। पूछा जो ये साइल ने क्या चीज है अक्सन वाक़सन मिन का, पूछा जो ये साइल ने क्या चीज है अक्सन। सुपरलेटिव डिग्री है ना अंग्रेजी को समझाने वालों के लिए, सुपरलेटिव डिग्री। वाक़सानु मिन का लम तरकत वैनी, ये सुपरलेटिव डिग्री है। पूछा जो ये साइल ने क्या चीज है अक्सन, सिद्दीक ने बरजस्ता कहा यार का चेहरा, सिद्दीक ने बरजस्ता कहा यार का चेहरा। जबकि नसीर आंख दमे नजा तो यारब, जबकि नसीर आंख दमे नजा तो यारब, पुतली में फिरे, पुतली में फिरे अहमद मुख्तार का चेहरा, पुतली में फिरे अहमद मुख्तार का चेहरा। उस हसीन चेहरे का तज़किरा जारी और सारी है। अब आप दोस्तों के सामने मैं दावत खिताब देने लगा हूं। बरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस चिश्ती साहिब, मुदर्रिस दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया ज़ियाउल कुरान कैंपस सईदाबाद बोकन शरीफ गुजरात, इस्तिकबाल कीजिए। नाराए तकबीर। मेरी आदत नहीं कि मैं तो आखा अगले बोलो पिछले बोलो, हाथ चुक के बोलो, हाथ थले रख के बोलो, बोलो सही पर भावें चुक के बोलो भावें थले रख के बोलो, बोलोगे कोई नहीं। नारा मैं मरवान लगा तो नारा हूं तुम मारना।
अगे मैं तुहाडे नाल लग्या लाडलियां लाडलियां गल्लां करन, तुसीं गल समझदे कोई नहीं। मैनूं शक मारो नारा, मैनूं बरांडे वाले भी नारा मारदे नजर आउण, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, अल इस्लाम, अल इस्लाम, अल इस्लाम। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस चिश्ती साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन, क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन, वअला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन, वअला अज़वाजिहि त्ताहिराति उम्महातिल मुअ्मिनीन, वअला साइरिस सहाबति वत्ताबिईन अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना
व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आखण नूं ते सब जग सोना, पर मेरे यार जिया ना कोई। वेख के जिस दे नैन रसीले, सब खलकत कमली होई। हुस्न यूसुफ एक जलवा उसदा, जिन्नू वेख ज़ुलैखा मोई। आज़म जो उस दर थी रदिया, उन्हू किधरे मिले ना टोई। आज़म जो उस दर थी रदिया, उन्हू किधरे मिले ना टोई। बरादरान इस्लाम, आज की यह अज़ीमुशान महफ़िल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मिलाद के हवाले से इनेकाद पज़ीर है, क्योंकि इस मिलाद शरीफ के महीने में कमो बेश 2-3 दफ़ा इस गांव में हाज़री हो चुकी है। इसलिए जो मौज़ूआत आम तौर पे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बयान होते रहते हैं, वो हज़रात आप हज़रात की खिदमत में इससे पहले कई दफ़ा पेश करने की सआदत हासिल कर चुका हूँ। पढ़े लिखे हज़रात, खुतबा के दौरान जो मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उससे मेरा मौजू समझ गए होंगे और दीगर अहबाब भी समात फरमाएं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। क्या करो? मुझे आप हजरात के बिल्कुल ना बोलने से भी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि सारे खामोश रहें। अगर सारे खामोश रहें तो मैं बड़ा खुश हूँगा कि आप पूरी तकरीर के दौरान कोई नारा, कोई सुभान अल्लाह बेशक ना कहें, लेकिन शर्त यह है कि सारे खामोश रहें। और अगर सारे खामोश नहीं हो सकते तो बोलने वालों को भी और बोलने की बजाय सुभान अल्लाह बोलने तो अच्छा है, या जो मैं सवाल करूं
जुमला कहूँ, आप हजरात मिल के कह दें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैंने अर्ज किया है, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, ईमान वालो अल्लाह से, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ पहुंचने का कोई वसीला तलाश करो, उसकी तरफ पहुंचने का कोई वसीला तलाश, वजाहिदू फी सबीलिही, और उसकी राह में जिहाद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाओ। पता चला कि दोनों जहानों में कामयाब होने के लिए इस आयत में 3 शर्तें बयान की गई हैं। अल्लाह से डरो, उसकी तरफ वसीला तलाश करो, उसकी राह में जिहाद करो। मैं इन 3 चीजों में से सिर्फ दरमियान वाली चीज के मुतल्लिक अपनी मारूजात पेश करना चाहता हूं। दरमियाना इरशाद गरामी है, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ पहुंचने का वसीला तलाश करो। आयत का तर्जुमा हर बंदे को याद होना चाहिए। वब्तगू इलैहिल वसीला क्या माना है? उसकी तरफ पहुंचने का वसीला तलाश। सब बोले, उसकी तरफ पहुंचने का, उसकी तरफ पहुंचने का वसीला तलाश करो। वसीला, वसीला क्या शय है? लुगत की किताबें खोलें तो लिखा हुआ मिलता है, या फिल अस्ल मा युतवस्सलु बिही इलै शैय व युतक़र्रबु बिही। वसीला उस चीज को कहते हैं कि जिसके जरिए से किसी दूसरी चीज तक पहुंचा जाए, जिसके जरिए से किसी दूसरी चीज तक पहुंचा जाए, उस दरमियान वाली चीज को वसीला कहते हैं। या मा युतक़र्रबु बिही इलल गैर, वसीला वो चीज है कि दूसरे तक जिसके जरिए से पहुंचा जाए, लुगत में उसको वसीला कहते हैं। और शरअ में जिसके जरिए से अल्लाह तक पहुंचा जाए उसको वसीला कहते हैं। वसीला किसे कहते हैं? जिसके जरिए से, जिसके जरिए से, क्योंकि आज हमने अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करना है। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इससे कबल तो हर दफा तकरीर पंजाबी में होती थी और आज तकरीर उर्दू में हो रही है, इसलिए ये उग्वाल और गंदरा को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट बोकन शरीफ पहुंच रही है। दरमियान वाले लोग जरा नीचे रह जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा जी। पंजाबी ठीक है या उर्दू ठीक है? मेरा फिर आज उर्दू विच ही दिल है जी। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिसके जरिए अल्लाह तक पहुंचा जाए, शरीयत में उसको वसीला कहते हैं। अब कौन कौन सी चीज वसीला बन सकती है, जरा कान खोल के मेरी बात सुननी है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 चीजें अर्ज कर रहा हूं कि किस चीज से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। क्या कहा? अल्लाह का। आइए हदीस पाक समाअत फरमाइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहू। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा बंदा नफल पढ़ पढ़ के, नफल पढ़ पढ़ के, नफल पढ़ पढ़ के मेरे करीब होता रहता है, हत्ता कि मैं उस बंदे से प्यार करता हूं। इस हदीस पाक के जुमले से हमें क्या मालूम हुआ कि बंदा अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करता है? बोलो, नफल पढ़ पढ़ के। कैसे?
इससे पता चला कि जो बंदे सलाम फेरने के बाद जूते उठा के घर भागने के लायक होते हैं और उनकी आदत होती है जल्दी घर भाग जाना, ऐसे लोगों को फिर बोलो अल्लाह का कुर्ब भी मिलता। अल्लाह का कुर्ब उन लोगों को मिलता है जो नफल पढ़ पढ़ के अल्लाह के करीब होते रहते हैं। मियां साहब फरमाते हैं रात पवे ते बेदर्दानू ते नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदानू ए याद सजन दी, ते सुतियां यान जगावे। ते राती कर कर एजारी रोंदे, ते नींद अखां दी तोंदे, फजरियो गुनाहगार सदावण, ते सब नीवे होंदे। अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलता है? बोलो नफल पढ़ने से कैसे मिलता है? सारे बोलें कैसे मिलता है? नफल पढ़ पढ़ के। अल्लाह के नबी ने फरमाया नफल पढ़ पढ़ के बंदा मेरे करीब होता रहता है। हदीस से कुदसी है, रब फरमाता है मेरे करीब होता रहता है। हत्ता अहबब तो हूँ, जब बंदा ज्यादा नफल पढ़ता है अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे से प्यार करता हूं। मैं उस बंदे से, सब बोले मैं उस बंदे से। तो जिस बंदे से अल्लाह प्यार करेगा वो बंदा अल्लाह का महबूब होगा। उस बंदे को फिर हम महबूबे इलाही कहते हैं। क्या कहते हैं? महबूबे। उस बंदे को फिर हम महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो बंदा नफल पढ़ के अल्लाह का क्या करता है? जब बंदा नफल पढ़ पढ़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं। जब मैं प्यार करता हूं फकुन्तो समअहुल्लज़ी यस्माउ बिही, मैं उस बंदे के की आंखें, मैं उस बंदे के कान बन जाता हूं जिससे वो सुना करता है। मैं क्या बन जाता हूं उस बंदे के? बोले क्या बन जाता हूं उस बंदे के? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं फाइजा सारा नूरो जलालिल्लाह समअल्लाहु समिअल करीबा वल बईदा। आप फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे के कान बन जाता हूं। अल्लाह के कान बन जाने का मतलब ये है कि सामिअल करीबा वल बईदा, वो बंदा जैसे करीब की बातें सुनता है ऐसे दूर की बातें भी सुनता है। जैसे करीब की बातें सुनता है ऐसे दूर की बातें भी। इससे पहले तकरीबन हर दफा ही गुजारिश करता हूं कि दौराने तकरीर आप बैठ जाया करें। तो पिछली बार ये भी क्या सी वे जे तुसी ज्यादा कोई खलूस मुहब्बत का इजहार करना तो जाती बारी मझ एक फड़ा छड़ियो, चलो मनु भी पता लगेगा कि तकरीर करन गए सन, है जी। जी क्या अर्ज किया है कि बंदा नफल पढ़ पढ़ के क्या करता है? अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। जब कुर्ब हासिल करता है अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं, उसके कान बन जाता हूं जिससे सुनता है। तो जब वो बंदा उस नूर से सुनता है तो करीब वाली बात भी सुनता है और दूर वाली बात भी सुनता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशादे गरामी के अगले भी अल्फाज हैं और उनमें बहुत ज्यादा मसाइल भी हैं, लेकिन चूंकि मेरा मौजू सिर्फ वसीला है
मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि बंदा किस जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, वो मैंने जरिया अर्ज किया है कि वो नफल पढ़ पढ़ के बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अराइतुम लव अन्ना नहरन बिबाबि अहादिकुम यगतसिलु फीहि कुल्ला यौमिन खम्स मर्रातिन हल बकिया मिन दारनिही शैउन। सरकार ने एक मिसाल दी, फरमाया मुझे बताओ तो सही यार, जिसके दरवाजे पे पानी की एक नहर बहती हो घर के सामने, दिन में 5 मरतबा वो बंदा उसमें नहर में गुस्ल करता है, तो क्या उस बंदे के जिस्म पे कोई मैल बाकी रह जाती है? अर्ज की हुजूर कोई मैल बाकी नहीं रहेगी। फरमाया फकज़ालिका मसलु सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। यही 5 नमाजों की मिसाल है, अल्लाह इनके जरिए बंदे के गुनाह को मिटा देता है। तो 5 नमाजों के जरिए से अल्लाह बंदे के गुनाह को मिटाता है, तो बंदा अल्लाह के, बोलो बोलो अल्लाह, बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपनी 2 बेटियां जवान करे, शरीयत के मुताबिक उनको घर से फारिग करे, कुन्न लहू हिजाबम मिनारे कुन्न लहू सितरम मिनन नारे। फरमाया वो बेटियां उसके दरमियान और दोजख की आग के दरमियान पर्दा बन जाएंगी, हिजाब बन जाएंगी। इस हदीस पाक से भी मालूम हो रहा है कि जब वो बेटियों की तरबियत करेगा तो दोजख की आग के दूर होगा और अल्लाह के नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमाले सालिहा, सदका, खैरात, ये सारे आमाल हैं जिनके जरिए बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। तो एक चीज ये सामने आई कि बंदा नेकियां करके, अच्छे आमाल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इस बात पे रुक जाते हैं, वो कहते हैं नेक आमाल के जरिए ही अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का कोई और जरिया, कोई और वसीला नहीं, सिर्फ नेक अमाल ही अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया है। मैं 2 चीजें और भी अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का दूसरा तरीका ये अर्ज करना चाहता हूं कि किसी नेक बंदे से दुआ करवाई जाए। क्या कहा है जी? किसी नेक बंदे से दुआ करवाई जाए। 2 नेक बंदे के दुआ करवाने से भी अल्लाह बंदे के करीब हो जाता है और बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। आइए हदीस पाक सुनिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन इबादिल्लाह, फरमाया अल्लाह के बंदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे भी हैं, बंदे तो ये मस्जिद में बैठने वाले भी, बाहर रहने वाले भी अल्लाह के बंदे, सोने वाले भी अल्लाह के बंदे, शराब पीने वाले भी अल्लाह के बंदे, जना करने वाले भी अल्लाह के बंदे, नाफरमानियां करने वाले भी अल्लाह के बंदे, रातों को जागने वाले भी अल्लाह के बंदे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के बंदू में से, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदू में से कुछ ऐसे बंदे भी हैं, लो अक़सम अलल्लाह ला बर्रहू, अगर वो किसी काम पर अल्लाह के सामने कसम खा दे, अल्लाह वो कसम पूरी फरमा देता है। बंदा कसम खा दे, अल्लाह कसम को पूरी फरमा देता है। उस बंदे के जुबान से निकलने वाली बात अल्लाह रद्द फरमाता। और ये जो कहा जाता है कि अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मेरे से दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम बंदे की शारग से भी ज्यादा हैं। तो अल्लाह जो कहता है मेरे से मांगो तो फिर उसी से ही मांगना चाहिए, किसी और से तो नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह फरमाता है मेरे से मांगो मैं देता हूं, पर मांगने का कोई तरीका भी होता है। और ये लफ्ज मैंने इसलिए कहा कि ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा उसका लिबास बड़ा फटा पुराना है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी दूर से सफर करके आता है, मतामहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन
व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लका। हुजूर ने फरमाया एक बंदा सफर बड़ा लंबा करके आता है और अल्लाह से कहता है या रब्बे या रब्बे या रब्बे, ऐ मेरे रब ऐ मेरे रब। हालांकि उस बंदे की ग़ज़ा भी हराम की, उस बंदे का पीना भी हराम का, उस बंदे का लिबास भी हराम का, उस गुज़िया बिल हराम, उस बंदे को बचपन से जो ग़ज़ा दी गई वो भी हराम की। नबी पाक ने फरमाया फअन्ना युस्तजाबु लका, दुआ उसकी कैसे कबूल होगी। इससे ये पता चला कि हर बंदा दुआ मांगने का अहल होता। अल्लाह तो फरमाता है मांगो मैं देता हूं, लेकिन ये भी उसका नबी फरमाता है लिबास हराम हो तो फिर वो सुनता, ग़ज़ा हराम हो तो फिर वो सुनता। बोले ग़ज़ा हराम हो तो वो सुनता, अगर पीना हराम का है तो वो सुनता। लेकिन वो बंदे जिनकी हर चीज पाक होती है, हम उन्हीं से ही तो दुआ करवाने का सवाल करते हैं कि आप अल्लाह से दुआ फरमाएं। आपके मुतल्लिक अल्लाह कहता है कि ला इन सअलनी ला उतयन्नहु। उलमा समझते हैं ये ताकीद वाला सीगा है, ताकीद वाला। इसका तर्जुमा ये है ला इन सअलनी ला उतयन्नहु, कि वो मेरा बंदा अगर मुझसे मांगेगा मैं उसे जरूर अता फरमाऊंगा। इसीलिए हम उनसे कहते हैं कि शाह जी आप दुआ करें अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा दे। पीर सही आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमें रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमा दे। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमारे आने वाले मसाइब को दूर फरमा दे। ये उनसे इसलिए दुआ करवाते हैं कि उनकी हर चीज पाक है और उनके मुतल्लिक अल्लाह खुद फरमाता है ये अगर मेरे से मांगेगा तो मैं उसको जरूर अता फरमाऊंगा। अगर कुछ आप गौर से सुन रहे हैं तो आप इस नतीजे तक पहुंच गए होंगे कि मैंने अर्ज किया है एक तो नेक अमाल के जरिए बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, और दूसरा है कि किसी नेक बंदे से दुआ करवा के बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। और तीसरा तरीका, और मेरी अपनी सोच के मुताबिक इसकी निस्बतन आपको ज्यादा समझ आएगी, वो तीसरा तरीका ये है कि बंदा दुआ खुद ही मांगता है अल्लाह से। क्या करता है, कोई अर्ज नहीं, बोल पड़े अब, कि बंदा अल्लाह से दुआ, बंदा अल्लाह से दुआ, लेकिन अल्लाह के किसी मुकर्रब के वसीले से मांगता है। तो तीसरा तरीका अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का यह है कि एक ये है नफल पढ़ के बंदा करीब हो, दूसरा यह है कि नेक बंदे से दुआ करवाए, तीसरा है कि दुआ खुद ही करे लेकिन नेक बंदे का और अल्लाह के मुकर्रब का वसीला दरमियान में बनाकर अल्लाह से कहे इसके वसीले से मेरी इस बात को कबूल फरमा ले। ये थोड़ी देर के लिए जरा मुश्किल बात, मैं मेरे ख्याल में पढ़े लिखे हजरात को इंशाल्लाह जरूर मजा आएगा। इमाम बिजावी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर बिजावी में फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, नमाज पढ़ता है, तो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका। और दरस भी जाके ते नसीबा ने बिजावी पढ़नी, चलो मस्जिद में बैठ के ते बिजावी पढ़ लो ना। इमाम बिजावी फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मुझे कहना तो ये चाहिए अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं और मैं तेरे से मदद मांगता हूं। हालांकि तरीका ये सिखाया गया है हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, यानी कहना चाहिए मैं, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं। और कहते क्या है हम क्या कहते हैं, इय्याका नअबुदु, इसका क्या तर्जुमा है, हम तेरी ही इबादत करते हैं। क्या तर्जुमा है, हम। और क्या कहना चाहिए, मैं। क्या कहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेला बंदा ही अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है ना। ये मैं इमाम बिजावी की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। कहते हैं वो ज़मीरुल मुस्तकिन फिल फ़िलैन लिल कारी व मम माहू मिनल कताबाते। फरमाते हैं ये जो नाबुदो की ज़मीर है जमा की, इससे मुराद पढ़ने वाला भी है और उसके साथ जो फरिश्ते हैं वो भी हैं। वाह हाज़री सलातिल जमा, और जेड़े बंदे जमात नाल नमाज पे पढ़ते ने वो सारे एदे विच शामिल ने।
तो इन सब को शामिल करने के लिए जमा का सीगा बोला गया। और दूसरी बात इमाम बिज़ावी ये लिखते हैं और ये ज्यादा गौर करने के काबिल है, फरमाते हैं औ लहू वलिसाइरिल मुवहिदीना, या ये जमा का सीगा नमाज पढ़ने वाले के लिए और सारे जो मुवहिदीन है अल्लाह को मानने वाले उनके लिए है। यानी नमाज मैं पढ़ रहा हूं और मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह मेरी इबादत कबूल फरमा, हम मैं तेरी इबादत करता हूं, बल्कि मैं कहता हूं अल्लाह हम सारे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी, दाता अली हजवेरी भी और गंदरा में नमाज पढ़ने वाले भी और मैं भी, हम सारे तेरी ही इबादत करते हैं, हम सारे तेरी ही। ये सब को अपने साथ क्यों मिला लिया? कहते हैं अदराजा इबादतहू फी तदाईफ इबादतिहिम व खलत हाजतहू मा हाजतिहिम लअल्लाहा तुक़बलो बेबरकतिहा व तुजाबो इलैहा। इस बंदे नमाज पढ़ने वाले ने अपनी इबादत को दूसरे बंदों की इबादत के साथ मिला लिया, अपनी हाजत को दूसरों की हाजत के साथ मिला लिया ताकि ये उनकी बरकत से कबूल हो जाए, ताकि ये उन सब की बरकत से। मैं कहता हूं अल्लाह हम सारे तेरी इबादत करते हैं, ये सबको अपने साथ मिला लिया, मेरी तो पता नहीं कबूल किए जाने की अहल है या नहीं है, अली अजवेरी की तो कबूल करने के काबिल है ना, मेरी तो पता नहीं कबूलियत के दर्जे पे पहुंचती है या नहीं पहुंचती, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तो कबूल किए जाने के काबिल है ना। इसलिए मैं कहता हूं ईया का नाबुदो, ये हम सारे तेरी इबादत करते हैं, इकट्ठी कर ली सबकी इबादत, लअल्लाहा तुक़बलो बेबरकतिहा, ताकि ये उनकी बरकत से हमारी भी इबादत कबूल हो जाए। इससे ये पता चला कि बंदा जब किसी और की बरकत से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता है, अल्लाह उसको कबूल फरमा लेता है। अब आइए वो बात अर्ज करूं जो अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया व निहाया में लिखी है। आप फरमाते हैं फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, अल्लाह ताला के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कुछ कलिमात सीखे, वो कलिमात अल्लाह की बारगाह में पढ़ के दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। वो कलिमात कौन से हैं? अल्लामा इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, आप फरमाते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम्मा इक़तरफ़ आदम अल खतियता, जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खता हुई अल्लाह की बारगाह में, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन अल्फाज के साथ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, या रब्बे अस्अलुका बेहक़्क़े मुहम्मदिन इल्ला गफरतली, ऐ अल्लाह मैं मोहम्मद के हक से इल्तिजा करता हूं, मेरी गलती मुआफ फरमा दे। अस्अलो का बेहक़्क़े मुहम्मदिन, मैं मोहम्मद के हक से सवाल करता हूँ। हदीस पाक के अगले जुमले समाअत फरमाइए, रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए आदम कैफा अरफ्ता मुहम्मदन व लम अखलुकहु बादो, ए आदम तूने कैसे जान लिया कि मोहम्मद भी कोई हस्ती है, हालांकि अभी तक मैंने उसको पैदा ही नहीं फरमाया है। हजरत आदम अल्लाह ताला से कहने लगे, इलाहुल आलमीन लम्मा खलक़तनी बेयादिका व नफ़ख़्ता फ़ीया मिन रूहिका व रफ़अतु रासी फ़रअयतु मकतूबन अला क़वाइमिल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम कहने लगे, ऐ मेरे रब लम्मा खलक़तानी, जब तूने मुझे पैदा फरमाया,
वनफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहे का, ए अल्लाह ताला तूने अपनी रूह मेरे अंदर फूंकी ना। फरवा तो रासी, मैंने अपना सर उठाया। फराई तो मकतूबन अला कवाइमिल अर्शे, मैंने अर्श के सतूनों पे ये लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला जब मैंने ये पढ़ा ना, जब मैंने ये देखा ना, तो मैं समझ गया ये अन्ना का लम तुज़िफ इला इसमें का इल्ला हब्बल खल्क़ इलैही का। रब्बल आलमीन, तेरा नाम है अल्लाह, तेरा नाम है, तेरा नाम है, तू अल्लाह है। ये जो अर्श के सतूनों के ऊपर तूने अपने नाम के साथ एक और नाम मिला के लिखा है, मैं समझ गया कि सारी मखलूक से ये नाम तुझे प्यारा लगता है। इसलिए मैंने इस नाम से मोहम्मद के वास्ते से तेरी बारगाह में इल्तिजा की है। अब मेरे रब ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, सदक़ता या आदमो, ए आदम तूने सच कहा है, ला इन्नहु ला अहब्बुल खल्क़ इलैया, ये नाम मुझे सारी मखलूक से ज्यादा प्यारा है, ये नाम मुझे सारी मखलूक से, सब बोले ये नाम मुझे सारी मखलूक से। और अगला जुमला रब ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम बेशक ये नाम मुझे सारी मखलूक से ज्यादा प्यारा है। और ए हजरत आदम, ए मेरे नबी आदम, जब तूने मेरे से वाइजा सअलता बेहक ही गफर तो लाका, जब तूने इस नाम के वसीले से मांगा मैंने तुझे माफ फरमा दिया। जब तूने इस नाम के वसीले से मांगा तो मैंने तुझे। और आखिरी जुमला है इस हदीस का, रब ताला ने एक और भी साथ इशारा दे दिया, ए हजरत आदम लौला हो लमा खलक़तो का, ए आदम अगर ये नाम वाला ना होता मैं तुझे भी पैदा ना करता। अगर इस नाम वाला ना होता तो मैं तुझे भी, बोलो बोलो, मैं तुझे भी। मौलाना जफर अली खां अपनी जुबान में कहते हैं घर अर्जो समा की महफिल में लौला का लमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये नूर ना हो सैयारों में। और इकबाल, डॉक्टर इकबाल, उन्होंने इसी बात को अपने अंदाज में बयान किया है। कहते हैं हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। फूल बाग में खिले तो फिर तरन्नुम को, उसको बुलबुल को बोलना याद आता है। अगर बाग ही उजड़ा हुआ हो तो फिर बुलबुल को भी बाग में बोलने और चहकने का कुछ मजा नहीं आता। वो कहते हैं हो ना ये फूल, समझ रहे हैं ना ये फूल कौन है? कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। चमने दहर में ये जो जमाने का एक बाग लगा हुआ है, इस बाग में फिर कलियां भी ना चहके, कलियां भी ना खिले, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी
तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। आखिरी जुमला इकबाल कहते हैं, खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, ये नब्ज़े हस्ती तप्श आमादा इसी नाम से है। मैं समझता हूं ये ऊपर वाले तो नब्ज़े हस्ती तप्श आमादा इसी नाम से है समझते हैं, लेकिन उग्गोवाल वाले नहीं समझते कि नब्ज़े हस्ती तप्श आमादा इसी नाम से है। इकबाल कहते हैं वही नब्ज़ चलदी होवे ना पई, अंदर खून होवे, नब्ज़ चलदी होवे पई ते बंदा हुंदा है जिंदा, बंदा हुंदा है। ते फरमांदे ने जिहड़ी सारी कायनात है ना नब्ज़े हस्ती तप्श आमादा, ये जिहड़ी कायनात दी नब्ज़ भी चलदी है मेरे नबी दे ज़रिए नाल पई चलदी है। नब्ज़े हस्ती तप्श आमादा इसी नाम से है। बरादरान इस्लाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जब इस नाम के वसीले से मांगा तो अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे माफ फरमा दिया। पता चला कि जब बंदा अल्लाह से किसी के हक से किसी का नाम देकर मांगता है तो अल्लाह उसे, बोलो, अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस पाक है, हजरत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं एक नबीना आदमी, तिरमिज़ी शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ, एक नबीना आदमी रजुलन दरीर अल बसर, कमजोर ना निगाह वाला, जिसकी नजर कोई नहीं थी, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आके कहने लगा अच्छा यार ईमान से बताओ, ईमान से अगर आप जाग रहे हैं तो, कि मसलाए तौहीद की और मकामे नबूवत की हमें ज्यादा समझ है या रसूल पाक के सहाबा को ज्यादा समझ है? आपका अकीदा भी मुझे पता चल जाए ना कि आप भी खुद भी तो कोई नऊज़ुबिल्लाह नबी बनने के करीब तो नहीं हो गए, और किसे ज्यादा समझ है? बोलो बोलो, किसे ज्यादा समझ है? तो वो नबीना सहाबी अल्लाह से क्यों ना मांगा उसने, अल्लाह मेरी नजर ठीक कर दे, अल्लाह मेरी नजर ठीक कर दे। अता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुस्तफा के कदमों में हाजिर हुआ और आकर क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह अन युआफियनी, अल्लाह से दुआ मांगो वो मुझे आफियत अता फरमा दे, वो मुझे सलामती दे दे। अब मेरे रसूल ने उसके सामने एक ऑप्शन रखा, इख्तियार रखा। मेरी बात समझ आ रही है? सरकार ने फरमाया इन शेता दाओतो व इन सबरता फहुवा खैरुल लका, भाई जे तू आना है तो दुआ मैं तेरे वास्ते मांग सड़ना है, पर जे तू दुआ ना मंगवाए सबर करे तो तेरे वास्ते ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है तो बाद च पता चलेगा ना, फिलहाल यही सानू ज्यादा जरूरत है। लिहाजा कहने लगा या रसूलल्लाह उदुल्लाह, मेरे वास्ते अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर दो, मुझे बस इसी चीज की अब जरूरत है, मेरी निगाह की सलामती के लिए दुआ मांगो। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फअमरहु अन यतवद्दा फयुहसिन वुजुअहु, हुजूर ने उसे फरमाया जाओ वुजू करो और जाके अच्छे तरीके से वुजू करो और फिर आके नफल पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका, ऐ अल्लाह ताला मैं तेरी तरफ तवज्जो करता हूं, बेनबिय्यिका मुहम्मदिन, नबीय्य रहमत, नबी मुहम्मद जो नबी रहमत है उनके जरिए से तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूं, उनके जरिए से तेरी बारगाह में। और अगले जुमले ज्यादा गौर से सुनने के काबिल हैं। पढ़े लिखे हजरात इस बात को नोट फरमा लें कि पुरानी तिरमिज़ी में ये लफ्ज थे और नई तिरमिज़ी में ये लफ्ज नहीं है। या मुहम्मद जी, कौन से लफ्ज हैं? और अगले लफ्ज हैं सब में, नए छापे पुराने छापे सब में है।
इन्नी अतवज्जहु इलैका, इन्नी अतवज्जहु इलैका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी तरफ तवज्जो करता हूं। या मोहम्मदो इन्नी अतवज्जहु बेका इला रब्बिका, ए मोहम्मद मैं आपके जरिए से अल्लाह की तरफ तवज्जो करता हूं, आपके जरिए से अल्लाह की तरफ तवज्जो करता हूं। तवज्जो अल्लाह ही की तरफ करता हूं पर आपके जरिए से करता हूं। आपके, ये वो दुआ है जो रसूल खुदा शिर्क मिटाने वाले नबी अपने सहाबा को सिखा रहे हैं कि ये दुआ मांगो, ए अल्लाह ताला मैं तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद मैं आपके जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता हूं। और आखिर में जुमला हुजूर ने ये फरमाया, अल्लाहुम्मा फशफ़्फ़िनी फशफ़्फ़िनी फीहे। हज़रत उस्मान बिन हनीफ फरमाते हैं कि उस नबी ने सहाबी को हुजूर ने सिखाया कि ए अल्लाह ताला इस नबी पाक अलैहिस्सलाम की शिफाअत को मेरे हक में कबूल फरमा ले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने का तरीका सिखाया। उससे भी ये पता चला कि हुजूर के वसीले और तरीके से दुआ मांगी जाए तो दुआ जल्दी कबूल होती है। मजमा-उज़ ज़वाइद की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की चच्ची हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने विसाल फरमाया। हुजूर तशरीफ लाए, आके अपनी चच्ची की तारीफ की और फिर अपने गुलामों से कहा कि कफन तैयार करो। कफन तैयार हुआ, गुस्ल तैयार हुआ, गुस्ल करके कफन पहनाया गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो कब्र खोदने का हुक्म दिया गया। जब कफर से हवा खोद रहे थे, जब लहद खोदने का वक्त आया, हुजूर ने खुद लहद खोदी और वहां उस लहद के अंदर लेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। उस दुआ का एक जुमला मेरे मौजू से ज्यादा ताल्लुक रखता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाहुल्लज़ी युहयी व युमीत, वो अल्लाह जो जिंदा करता है और मारता है, वह हय्युन ला यमूत, वो अल्लाह जिंदा है, उसे कभी भी मौत नहीं आई। उस अल्लाह से दुआ मांगी, ए मेरे अल्लाह इग़फिर ले उम्मी फातिमाता बिनते असदिन, मेरी चच्ची फातिमा बिनते असद को माफ फरमा दे। व लक्किनहा हुज्जतहा, मेरी चच्ची को अपनी हुज्जत तलकीन फरमा दे। व वस्से अलैहा मदखलहा, इसकी कब्र को कुशादा फरमा दे। बेहक मोहम्मदिन, बेहक नबी का वल अंबियाए मिन कबली, मेरे जरिए से और मेरे से पहले आने वाले नबियों के वास्ते से मेरी चच्ची की कब्र को वुसअत अता फरमा दे। दुआ हुजूर मांग रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं मेरे हक से और मेरे से पहले आने वाले अंबिया के हक से मेरी चच्ची की कब्र को वुसअत फरमा दे। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और ये फिका की मशहूर किताब रद्दुल मुख्तार में मौजूद है, जो सारे हनफी पढ़ते हैं उस किताब में लिखा है, इमाम शाफी फरमाते हैं, इन्नी अतबर्रकु बे अबी हनीफा, मैं इमाम अबू हनीफा से बरकत हासिल करता हूं, मैं इमाम अबू हनीफा से व अजी ओ इला कब्र ही, मैं अबू हनीफा की कब्र के पास आता हूं। और अगला जुमला इमाम शाफी का बड़ा ही गौर तलब, फरमाते हैं फाइजा आरादत ली हाजातुन, जब मुझे कोई काम पड़ता है, सल्लई तो रकातैन, मैं 2 रकातें नफल पढ़ता हूं, वसअलुल्लाह ताला इंदा कब्र ही, और अबू हनीफा की कब्र के पास जाकर अल्लाह से सवाल करता हूं, फतुकजा सरिया, मेरी दुआ जल्दी कबूल कर ली जाती है। हज़रात गिरामी, जब बंदा अल्लाह के किसी मुकर्रब के वसीले से अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उसे जल्दी कबूल फरमा लेता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ पहुंचने का वसीला तलाश करो, वजाहिदू फी सबीलिही, उसकी राह में जिहाद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओ और आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। जो मसला आप हजरात के सामने पेश करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी समझ भी अता फरमाए।
और इसको अपनाने की भी तौफीक अता फरमाए और दिल में बिठाकर दूसरों को समझाने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।